अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस वन शॉट वीडियो में हम आपका गज़ल पोर्शन क्लियर करने वाले हैं, लेकिन आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप पूरी वीडियो देखना और आपके तमाम कन्फ्यूजन्स, आपकी तमाम गज़लें बिल्कुल आपको समझ आ जाएंगी। इसकी हम गारंटी देते हैं आपको सबसे पहले। और दूसरी बात आपसे ये कहने वाले हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और साथ में हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो करें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका गज़ल पोर्शन। मीर तकी मीर की गज़ल स्टार्ट करते हैं। तो मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1, शेर नंबर 1 देखते हैं। हमारे आगे जब कुसू ने तेरा नाम लिया, दिले सितमज़दा को हमने थाम थाम लिया। तो पहले इसकी तशरीह पढ़ते हैं, फिर आपको थोड़ा समझाते हैं। ये शेर मीर तकी मीर की लिखी हुई गज़ल से मुंतखब किया गया है। ये शेर उनकी गज़ल का मक्ता है। गज़ल के इस शेर में मीर अपने महबूब की सितम ज़रीफ़ी की दास्तान बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब कोई मेरे महबूब का नाम मेरे सामने लेता है तो मेरा दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है और मैं अपने महबूब का दीदार करने और उससे मिलने के लिए बेताब और बेकरार हो जाता हूँ। और महबूब का नाम लेने वाले पर शक भी हो जाता है कि कहीं उसका दिल भी मेरे महबूब पर न आया हो। दरअसल शायर इस शेर में अपने दिल की खस्ता हाली बयान करता है। शायर इस शेर में क्या फरमाता है कि मीर तकी मीर फरमाता है, जब मेरे सामने कोई मेरे महबूब का नाम लेता है तो मैं अपने बेचैन और बेकरार दिल को मुश्किल से थाम लेता हूँ और मेरा दिल बेचैन और बेकरार होता है, तड़पता है मेरा दिल अपने महबूब से मिलने के लिए। और जो शख्स मेरे महबूब का नाम लेता है मुझे उस पर शक हो जाता है कि कहीं उसका दिल भी मेरे महबूब पर तो नहीं आया है। यानी इस शायर में शायर अपनी दिल की वैरानी और खस्ता हाली बयान करता है। शायर नंबर 2 देखते हैं इस गज़ल का। वो तजरोश न मिला रस्ती में मुझसे कबू, न सीधी तरह उनने मेरा सलाम लिया। पहले तशरीह पढ़ते हैं। लिखा है कि शायर इस शेर में अपने महबूब की बेरुखी के बारे में फरमाते हैं कि वो कभी मुझसे सीधी तरह से पेश नहीं आता। वो इस कदर मगरूर है कि कभी भी मेरे साथ इखलाक और मुरव्वत से पेश नहीं आता। अब अगर इत्तेफाकन मुलाकात हो भी जाए तो वो भी खुश असलूबी से मेरे सलाम का जवाब नहीं देता, यानी वो टेढ़ी चाल चलाता है। यानी इस शायर में मीर तकी मीर अपने महबूब की बेरुखी के बारे में बात करता है कि मेरा महबूब तकब्बुर और घमंड करने वाला इंसान है। वो कभी मुझे मुलाकात का मौका पहले देता ही नहीं है, वो मगरूर इंसान है। और अब अगर हमारी इत्तेफाकन अचानक अगर हमारी मुलाकात होती भी है तो वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देता है, यानी वो टेढ़ी चाल चलाता है, वो टेढ़ी राह इख्तियार करता है। अब चलते हैं शेर नंबर 3 पर। मेरे सलीके से निभी मेरी मोहब्बत में तमाम उम्र नाकामियों से काम लिया। तशरीह पढ़ते हैं। इस शेर में शायर मीर तकी मीर ज़िंदगी के अंजाम के बारे में फरमाते हैं कि राह मोहब्बत में चलने के लिए मैंने जो तौर तरीका अपनाया और किसी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी तमाम कर ली, अगरचे मुझे सारी उम्र नाकामियों का ही मुंह देखना पड़ा। क्या फरमाते हैं मीर तकी मीर? कहते हैं कि राह मोहब्बत में चलने के लिए, मोहब्बत की दुनिया को आबाद करने के लिए मैंने जो तरीका इख्तियार किया, चाहे वो तरीका सही था या गलत था, किसी भी तरह से मेरी ज़िंदगी गुजर गई। और अगरचे मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नाकामियों का ही मुंह देखा, मैंने अपनी पूरी तवज्जो अपनी मोहब्बत पर दी। अपनी मोहब्बत को आबाद करने के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी वीरान कर दी और मैं अपनी तमाम ज़िंदगी में नाकाम रहा। सिर्फ मैंने अपनी पूरी तवज्जो अपनी मोहब्बत पर लगाई। गज़ल का आखिरी शेर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, अगरचे गोश गज़ी हूँ मैं शायरों में मीर, पे मेरे शायर ने रोई ज़मीन तमाम लिया। ये शायर मीर तकी मीर की लिखी हुई गज़ल का मक्ता है। गज़ल के इस शेर में वो शायराना तअल्ली से काम लेते हुए फरमाते हैं कि मेरी तबीयत दूसरे शायरों से मुख्तलिफ है। मैं हमेशा तन्हाई और गुमनामी की ज़िंदगी पसंद करता हूँ, मगर मेरे इस रवैये के बावजूद भी मेरे अशआर सारी दुनिया में मशहूर हैं। शायराना तअल्ली का इस्तेमाल किया है मीर तकी मीर ने इस शेर में। तो क्या फरमाते हैं? ये मीर तकी मीर का आखिरी शेर है। आखिरी शेर को हम कहते हैं मक्ता। तो गज़ल की मक्ता में मीर तकी मीर अगर शायराना तअल्ली का इस्तेमाल करते हैं। शायराना तअल्ली से क्या मुराद होता है? शायराना तअल्ली से मुराद होता है कि जिस शेर में शायर अपनी शायरी के बारे में खुद ब खुद तारीफ़ करता है। तो मीर तकी मीर फरमाते हैं कि मेरी तबीयत जो है वो दुनिया के बाकी शायरों से मुख्तलिफ हैं। मैं हमेशा तन्हाई पसंद करता हूँ, गुमनामी पसंद करता हूँ और
तन्हाई और गुमनामी के बावजूद भी मेरे शार पूरे रोए ज़मीन पर फैल चुके हैं, यानी मैं अपनी शायरी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हूँ। इस तरह का शायर हूँ, अगरचे मैं दुनिया में गोशा नशीनी इख्तियार करता हूँ, तन्हाई इख्तियार करता हूँ, गुमनामी पसंद करता हूँ, गुमनामी के बावजूद भी मैं मशहूर हूँ। मेरी शोहरत हर तरफ है मेरी शायरी की वजह से। एक गज़ल कंप्लीट हो गई, अब जाते हैं गज़ल नंबर 2 पर। मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2, शायर नंबर 1। हंगामा गरम कुन जो दिल ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शौर नशूर था। शौर नशूर हो गया क़यामत का शूर। तो यहाँ पर लिखा है तशरीह में, दरज बाला शायर हमारी निसाब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। आप इस तरह लिखोगे, जब आप तशरीह लिखोगे तो तशरीह में आपको ये रेफरेंस देना ज़रूरी होता है, दरज वाला शायर या ये शायर हमारी निसाब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। गज़ल के इस मतला में अगर वो मतला होगा, वैसे मतला लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर होगा मतला तो आप लिखोगे। अगर आपको पता है कि ये शायर हमारी निसाब की गज़ल का मतला है, यानी पहला शायर है, तो आप लिखोगे मतला। अगर आपको पता नहीं है तो आप लिखोगे इस शायर में शायर यूं फरमाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस गज़ल के इस मतलब में शायर अपने दिल की खस्ता हाली को बयान करते हुए फरमाते हैं कि मेरे बेकरार दिल की हालत बहुत ही ख़राब है। इस दिल की हालत फितने और फसाद बढ़ाने वाली हो गई है। मेरे दिल से निकलने वाली दर्द भरी आवाज़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे क़यामत का शोर ज़ाहिर हो रहा हो। दरअसल इस शायर में मीर तकी मीर क्या फरमाना चाहते हैं, आप थोड़ा बात सुने। मीर तकी मीर गज़ल के इस शायर में फरमाते हैं कि जब मैं अपने महबूब से जुदा हो जाता हूँ, अलग हो जाता हूँ, तो मेरे दिल की खस्ता हालत हो जाती हैं और मैं बेचैन और बेकरार हो जाता हूँ। इस बेचैनी और बेकरारी के आलम में मेरे दिल में फितने फसाद पैदा हो जाते हैं, क्योंकि महबूब मुझसे अलग होता है ना, इसलिए हालत ख़राब हो जाती हैं। और मेरे दिल से निकलने वाली जो आवाज़ होती है, दर्द भरी आवाज़, दुख भरी आवाज़ होती हैं, ऐसा शोर होता है, ऐसा फितना मेरे दिल में होता है जैसे मेरे दिल में क़यामत बर्पा हुई होती है। इस तरह का शोर मेरे दिल में होता है। यानी मुख्तसर इस शायर में शायर फरमाता है कि जब महबूब जुदा होता है, मेरे दिल में फितना पैदा होता है और ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में क़यामत बर्पा हो गई है। आगे देखते हैं शायर नंबर 2। गज़ल नंबर 2, शायर नंबर 2 में, पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा ताईं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। पहले तशरीह पढ़ते हैं, फिर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो तशरीह में क्या लिखा है? तशरीह में लिखा है कि इस शायर में शायर ने एक मशहूर हदीस मन अरफ़ा नफ्सुहु फ़क़द अरफ़ा रब्बुहु की वजाहत करते हुए फरमाया कि जब मैं अपने आप से दूर था, यानी खुद को पहचानता नहीं था, तो मैं खुदा से भी दूर था। खुदा को पहचानने के लिए मुझे पहले अपने आप को पहचानने की ज़रूरत थी। अपने आप को पहचानने के बाद मैंने खुदा को पहचान लिया। मुराद ये है कि जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानता, तब तक वो खुदा को भी नहीं पहचान सकता है। इसकी अगर थोड़ा बहुत समझते हैं तशरीह, तो कहते हैं मीर तकी मीर इस शायर में यूँ फरमाते हैं कि इस शायर में एक हदीस पाक की वजाहत करते हैं। हदीस पाक की कहते हैं कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है जिसमें फरमाया जाता है कि मन अरफ़ा नफ्सुहु फ़क़द अरफ़ा रब्बुहु। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जिस इंसान ने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। मीर तकी मीर फरमाता है कि सबसे पहले जब मुझे अपने आप की पहचान नहीं थी, तो जब मैंने अपने आप को पहचाना और अपने आप को पहचानने के बाद मैंने अपने अल्लाह ताला को भी पहचाना और अपने रब को पहचानने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने रब से कितना दूर हो चुका हूँ। मीर तकी मीर फरमाते हैं कि जब तक ना एक इंसान अपने आप को पहचान सके, तब तक वो अपने अल्लाह ताला को नहीं पहचान सकेगा। इस शायर का मकसद यही है कि यानी अल्लाह ताला को पहचानने के लिए एक इंसान को सबसे पहले अपने आप को पहचानना लाजमी है और अपने आप को पहचानने के बाद वो अपने रब को भी पहचान सकता है। सिंपल शायर है, हदीस पाक का मफहूम भी इसमें दिया गया है। अब जाते हैं शायर नंबर 3। आतश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोला बर के खरमन सदका ही तूर था। तो क्या फरमाते हैं इस शायर में मीर तकी मीर? तशरीह देखते हैं ज़रा। तो लिखा है शायर ने इस शायर में सनअती तलमिया से काम लेते हुए कलीम से मुराद हज़रत मूसा और कोहितूर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हज़रत मूसा अल्लाह ताला से कोहितूर पर हम कलाम होते थे। वो कोहितूर पर अल्लाह ताला की एक झलक देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। इस शायर में शायर हज़रत मूसा को मुखातिब करते हुए फरमाते कि ए कलीम, अगर आपके दिल में खुदा को देखने का शौक इश्क की हद तक होता, तो फिर इश्क की आग के एक ही शोले से कोहितूर का तमाम पहाड़ जलकर राख के ढेर में तब्दील हो जाता। लेकिन आपके दिल में दरअसल महबूबी हकीकी के दीदार की तड़प और लगन मौजूद थी ही नहीं, इसलिए आप इसकी एक झलक की भी ताब न ला सके। गोया महबूब का दीदार करने के लिए आपको
अपने दिल में इश्क की आग को तेज़ करना पड़ेगा। तो क्या फरमाते हैं? सबसे पहले मैं आपको सरसरी ये वाक़या बताता हूँ। यानी हज़रत मूसा अल्लाह ताला से कोह तूर पर बात करने के लिए जाते थे। तो कोह तूर पर हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से जवाब में कहा कि मैं इतनी हिम्मत सख्त नहीं है कि आप मेरी तजल्ली, आप मेरा नूर नहीं देख सकते हो, आप मेरी ज़ियारत नहीं कर सकते हो। तो हज़रत मूसा के ज़्यादा इसरार करने पर हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने कोह तूर पर अपनी नूर की एक किरण डाल दी। तो इस तरह से क्या हुआ कि कोह तूर जलकर राख हो गया और साथ में हज़रत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। मीर तकी मीर हज़रत मूसा को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि मैं दरअसल अपने महबूब को देखने का शौक नहीं था, इश्क नहीं था, इसलिए जब एक कोह तूर जलकर राख हो गया तो आप बेहोश होकर गिर पड़े थे। अगर आप में महबूब हकीकी को देखने का शौक होता तो अगर सैकड़ों कोह तूर भी जल जाते, आप बेहोश होकर नहीं गिर पड़ते। यानी आप अपने महबूब का जलवा करते रहते, दीदार करते रहते, क्योंकि आप में तड़प होती। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने दिल में इश्क की आग को और तेज करने की ज़रूरत है। यानी आप में अपने महबूब का इश्क हकीकी मौजूद नहीं है, आपने अभी तक अपने महबूब को सही तरीके से नहीं चाहा है, इसलिए एक कोह तूर के जलने से आप बेहोश होकर गिर पड़े। इसकी दूसरी तशरीह ये भी बताई गई है कि शायर फरमाता है, शायर मीर तकी मीर हज़रत मूसा को मुखातिब करके फरमाता है कि अगर आपके इश्क में इतनी हरारत थी कि आपके इश्क की हरारत से सिर्फ एक कोह तूर जलकर राख हो गया, अगर आप मेरे इश्क की हरारत देखोगे, मेरे इश्क का जुनून देखोगे, मेरे इश्क के जुनून से, मेरे इश्क की हरारत से अगर सैकड़ों कोह तूर भी जलकर राख हो जाएंगे, तब भी मैं बेहोश नहीं हो जाऊंगा। यानी आपके इश्क में दम नहीं था, आपको अपने इश्क की आग को तेज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इसकी दो तशरीह थी सिंपल। इस शायर में सनअत तलमिया, यानी सनअत तलमिया इस शायर को कहते हैं जिसमें कोई वाक़या की तरफ इशारा किया जाए या कोई वाक़या पेश किया जाए। अब जाते हैं शायर नंबर 4 पर। शायर नंबर 4 क्या फरमाता है? कल पाऊँ एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर वो अस्तखवा शिकस्तों से चूर था। दरअसल ये 3 शायर जो हैं, इसमें 2 शायर ऐसे हैं जो एक किता का काम देते हैं। यानी इनमें एक ही मौजू हैं, 2 अशार हैं, इनमें एक ही मौजू, उसे कहते हैं शायर पर मक्सर किता है। तो इसकी तशरीह पढ़ते हैं पहले। इसमें क्या लिखा है? बताया गया है ये शायर इस गज़ल में मौजूद किता का एक हिस्सा है। किता के इस हिस्से में शायर एक वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि कल मेरा पाँव किसी फौत शुदा शख्स की खोपड़ी पर, सर की खोपड़ी पर पड़ा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो बोसीदा हो चुकी थी और मेरा पाँव पड़ने से ही वो खोपड़ी चकनाचूर हो गई। यानी मीर तकी मीर फरमाते हैं कि कल मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक मेरा पैर एक शख्स की खोपड़ी पर आ पड़ा। यानी वो खोपड़ी बोसीदा थी, पुरानी थी, वो बोसीदा हो चुकी थी। जब मैं चलते चलते चला तो मेरा पैर उस बोसीदा खोपड़ी पर आ गया और जो ही मेरा पैर उस खोपड़ी पर पड़ा, वो खोपड़ी चकनाचूर हो गई, चकनाचूर हो गई। आगे क्या कहा गया है इसी शेर में? कहने लगा कि देख के चल ए राह बेखबर, देख के चल राह बेखबर, मैं भी कबू किसी का सरिपुर गुरूर था। तो उस खोपड़ी में से एक आवाज़, उसने एक पत्ते की बात बताई, मतलब की बात बताई। यानी तशरीह देखते हैं कि ताकि इस दूसरे से मैं शायर फरमाता कि उस खोपड़ी ने मुझे मुखातिब होकर कहा कि ए बेखबर इंसान, तू रास्ते में देख कर चला कर, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मैं भी कभी मगरूर इंसान का सर था, लेकिन घमंड और गुरूर ने मुझे गुमराह किया, इसलिए मेरा अंजाम देखकर इबरत हासिल करो। यानी ये जो किता है, इस किते के दूसरे शायर में हमने ये पढ़ा कि जब मेरा पैर उस खोपड़ी पर पड़ा जो बोसीदा हो चुकी थी, चकनाचूर हो गई, तो फिर उसमें से आवाज़ आई कि ए राही बेखबर, मुखातिब करता है शायर को, ए राही बेखबर, आप देख कर नहीं चल सकते थे, देख कर चला करो, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मैं भी आपकी तरह तकब्बुर और गुरूर करने वाले इंसान का सर हुआ करता था, मैं भी घमंड करता था, लेकिन आज आपने मेरी ये हालत कर दी, आपने मुझे रौंद लिया। इसलिए आने वाले दिनों में कहीं आपको भी ना रोंदा जाए, इसलिए मुझसे आप इबरत हासिल करो, सबक हासिल करो कि ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलो। यानी इस शेर में क्या फरमाया गया है? फरमाया गया है कि एक इंसान को चाहिए कि वो ज़मीन पर आजिज़ी और इनकिसारी से चले। घमंड और तकब्बुर करने की एक इंसान को कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान इस लायक नहीं है कि एक इंसान ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर घमंड करके चलेगा। इंसान इसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। शायद यही फरमाना चाहता है इस शायर में कि आपको घमंड और तकब्बुर करने की ज़रूरत
नहीं है। लास्ट शायर जो है गज़ल नंबर 2 का मीर तकी मीर की शायरी का था, वो तो रश्क हूर बहिश्ती हमी में मीर, समझे ना हम तो फ़हम का अपनी कसूर था। मीर तकी मीर क्या फरमाते हैं, इसकी तशरीह देखते हैं। चलिए, शायर गज़ल के मक़ता में अपने आप से मुखातिब होकर फरमाता है कि ए मीर, मेरा महबूब जब मेरे दरमियान बैठा था तो उसका खूबसूरत चेहरा देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे जन्नत की हूरें भी तमन्ना करती हूँ। यानी जैसे वो जन्नत का बाशिंदा था, क्योंकि इतना खूबसूरत हुसैन व जमील महबूब दुनिया में कैसे हो सकता है। अगर मेरे महबूब का ये मुकाम मुझे मेरे महबूब का ये मुकाम समझ ना आ सका तो दरअसल ये मेरी ही अकल का कसूर है। मीर तकी मीर लास्ट के इस शायर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जो मेरा महबूब है वो बहुत ही खूबसूरत था और ऐसा इंसान दुनिया में मुझे नहीं लगता हो सकता है, इतना खूबसूरत इंसान। इसलिए कहता है कि वो शायद जन्नत से आया हुआ था, लेकिन जब वो हमारे दरमियान था तब मैंने उसकी खूबसूरती को, अपने महबूब के मुकाम को नहीं पहचाना। लेकिन जब वो हमसे जुदा हुआ, अलग हुआ, अब मैं अपने महबूब को पहचानता, लेकिन अब मेरा महबूब मुझसे दूर हो चुका है। इसमें मेरे महबूब की खता नहीं है, इसमें खता मेरी अकल का है, मेरे फहम का है, मेरे सोच का है कि मैं अपने महबूब को तब नहीं पहचान सका जब मेरा महबूब मेरे साथ था। तो इस तरह से हमने मीर तकी मीर की गज़लें कंप्लीट कर ली, समझिए। अब जाते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल पर। आज की गज़ल का एक शेर है, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। पहले तशरीह देखते हैं इस शेर की, क्या फरमाती हैं तशरीह में। आतिश फरमाती हैं कि ये शेर ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल से लिया गया है। गज़ल के मतलब में शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब के दिल में मेरे बारे में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। उससे मुलाकात के दौरान उसने अपने लबों पर कुछ ऐसी बातें लाई जिनसे साफ जाहिर हुआ कि वो मेरे बारे में कई गलत फहमियों का शिकार हो गया है। शायर इस शायर की ये तशरीह बताई गई है कि आतिश फरमाता है, जो मेरा महबूब है, मेरे महबूब के दिल में मेरे मुताल्लिक बहुत सारी बदगुमानियाँ हैं। बदगुमानी से मुराद गलत फहमियाँ हैं। शायर को कैसे पता चला कि उसके महबूब के दिल में उसके खिलाफ बदगुमानियाँ पैदा हुई हैं? क्योंकि जब महबूब से मुलाकात करता है शायर, तो वो महबूब मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी बातें करता है जिनसे साफ ज़ाहिर होता है कि महबूब के दिल में शायर से मुतालिक बहुत सारी बदगुमानियाँ हैं। ये इसकी एक तशरीह। इसकी दूसरी तशरीह बताएं कि मेरे महबूब का मुंह, यानी मेरे महबूब का चेहरा इतना खूबसूरत है जिसको देखकर लोग तरह तरह की चीज़ों से तशबीह देते हैं। कोई उसे चांद से तशबीह देता है, कोई सूरज से तशबीह देता है, कोई फूल से तशबीह देता है। अलगरज शायर कहते हैं कि उसके महबूब का मुंह, उसके महबूब का चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती को देखकर लोग उसको तरह तरह की चीज़ों से तशबीह देते हैं। दूसरी तशरीह ये भी बताई है जो आपके सामने लिखी है, आप स्क्रीन पर मौजूद है, कि मेरे महबूब के दिल में मेरे मुतालिक बहुत सारी बदगुमानियाँ हैं। ये तभी ज़ाहिर हुआ जब मेरे महबूब ने मेरे साथ बातें की। उन बातों से साफ ज़ाहिर होता है कि महबूब के दिल में शायर से मुतालिक बहुत सारी बदगुमानियाँ मौजूद हैं। आगे जाते हैं शायर नंबर 2 पर। शायर नंबर 2 फरमाते, ज़मीं चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तशरीह देखते हैं इस शायर की। आतिश फरमाते हैं कि ये दुनिया एक ऐसा बाग है जिसमें ऐसे ऐसे इंसान पैदा हुए हैं जिन पर सबको नाज था और जिनकी वजह से पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता था, लेकिन आसमान के रंग बदलने यानी वक़्त के बदलने से वो अजीम हस्तियां हमेशा हम के लिए हमसे दूर हो गईं। दरअसल ये दुनिया एक ही हालत पर कायम नहीं रहती है। आतिश क्या फरमाते हैं, जैसे फरमाते हैं कि ये दुनिया एक बाग के मानत है। जिस तरह एक बाग होता है, जिस तरह एक गार्डन होता है, इसी तरह ये दुनिया है। इस दुनिया में बहुत सारे इंसान पैदा हो जाते हैं और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन पर पूरी इंसानियत को नाज होता है और जिनकी वजह से पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन आसमान के रंग बदलने से, यानी वक़्त के बदलने से, तकदीर की वजह से वो इंसान, वो अजीम हस्तियां हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। जब उनका वक़्त मुकर्रर होता है, जब वो अपना वक़्त गुजारते हैं और आखिर पर उनको हमसे जुदा होना पड़ता है, यहाँ ये बताया जाता है कि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात ये बताई गई है कि दरअसल ये दुनिया एक ही हालत पर कायम नहीं रह सकती है। शेर नंबर 4, आतिश का शेर नंबर 4 है। आतिश फरमाते हैं शेर नंबर 4 में, नगौर सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। आतिश क्या फरमाते हैं, आतिश फरमाते हैं कि सिकंदर आज़म, जिसे हम कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, यूनान का एक अजीम बादशाह था और वो सारी दुनिया को फतह करना चाहता था।
और दारा ईरान का वो अजीम बादशाह था जिसने सिकंदर आजम से भी टक्कर ली थी, मगर आज इन दोनों के कब्रों का निशान भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। दरअसल ये दुनिया नापायदार है, यहाँ हर एक को मौत का मज़ा चखना है। तो इस शायर में शायर क्या फरमाता है, एक अजीम जिसे हम कहते हैं अलेक्जेंड्रा की बात करता है। कहते हैं अलेक्जेंड्रा एक मशहूर बादशाह था, यूनान का एक मशहूर बादशाह था जिसे हम कहते हैं सिकंदर आजम, यहाँ कहते हैं अलेक्जेंड्रा द ग्रेट। तो अलेक्जेंड्रा क्या करना चाहता, वो पूरी दुनिया को फतह करना चाहता था, पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। और एक और बादशाह था जिसका नाम था दारा ईरान का बादशाह था और वो सिकंदर से टक्कर लेता था। उसने सिकंदर जैसे अजीम बादशाह से और बड़े बादशाह से टक्कर ली थी। कहते हैं आज इन दोनों की कब्रें मौजूद नहीं है, दोनों की कब्रों के निशान तक मौजूद नहीं है। यहाँ कहा जाता है कि ये दुनिया नापायदार है, इस दुनिया में हर एक को मौत का मज़ा चखना है, यानी इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं रह सकता है और जो चीज़ पैदा हुई है उसको एक न एक दिन इस दुनिया में वापस जाना है, मरना है। ये इस शायर में शायर फरमाना चाहता है। आगे जाते हैं। दिल वदीदई अहले आलम में है गर, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। आतिश क्या फरमाते हैं इस शायर में, आतिश फरमाते हैं कि लोग तो ईंट और पत्थर के बने हुए मकानों में रहते हैं, लेकिन मेरा महबूब इतना प्यारा, खूबसूरत और खुशनसीब है कि लोगों ने उसे अपने दिलों और आंखों में बसाया है। मेरे महबूब को रहने के लिए कितने खूबसूरत मकान मिले हैं और रहने को इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तारीफ़ करते हैं अपने महबूब की। आतिश कहते हैं कि हम लोग जो है हम ईंट और पत्थरों के मकानों में रहते हैं, लेकिन मेरा महबूब इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है और खुशनसीब है कि लोगों ने उसे अपने दिलों में जगह दी है और अपनी आंखों में बसाया है। कहते हैं कि मेरे महबूब के रहने के लिए कितने खूबसूरत घर दिए हैं और रहने के लिए इससे कोई अच्छी जगह तो हो नहीं सकती। कोई किसी के दिल में रहता है, कोई किसी की आंखों में रहता है, इससे बेहतर कोई जगह शायद हो ही नहीं सकती जिस तरह मेरे महबूब के लिए इंतज़ाम किया है दुनिया के लोगों ने उसकी खूबसूरती की वजह से। लास्ट शायर में क्या फरमाते हैं, गम व गुस्सा व रंज व अंध व वहरमा हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। तशरीह देखिए, लास्ट शायर की आतिश फरमाते हैं गज़ल के मकता में, फरमाते हैं कि मुझे ज़िंदगी में कभी भी आराम व सुकून नहीं मिला, इसके अलावा खुशियाँ तो सदा हमसे दूर रहती हैं। अलबत्ता गम, परेशानी, तकलीफ़, नाउमीदी, मायूसी और बदनसीबी, ये रब ने ये बदनसीबी हमेशा मुझ पर मेहरबान रही। सारी ज़िंदगी मेरा सिर्फ इन्हीं चीज़ों से वास्ता रहा। आतिश फरमाते हैं कि मैंने कभी आराम और सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारी है, कभी मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ थी ही नहीं, खुशियाँ तो हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुकी हैं। एक बात और है कि गम, परेशानी, तकलीफ़, नाउमीदी, मायूसी और बदकिस्मती का सामना मुझे हमेशा करना पड़ा, यानी इन चीज़ों ने हमेशा मेरा साथ दिया। किसी भी काम में मुझे कामयाबी नहीं मिली, ना ही मैं कभी खुश रहा, ना ही मुझे कभी मैंने किसी चीज़ पर उम्मीद रखी। मैं हमेशा बदनसीबों में शामिल था। ये चीज़ मेरी ज़िंदगी के सबसे मेहरबान दोस्त हैं, इन्होंने कभी मेरा साथ छोड़ा नहीं। अब जाते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान की गज़लों पर। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़लों पर। गालिब की गज़ल नंबर 1 क्या है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम से कहते हैं, पहले आप बात समझिए। इब्ने मरियम कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने एक मुआजिज़ा अता दिया था कि उसको अल्लाह ताला ने दस्त शिफा दिया था। दस्त शिफा, उसकी एक नज़र से कोई बीमार जिंदा हो जाता था। और दूसरी बात ये कि उसे मसीहा इसलिए कहते हैं, उसे अल्लाह ताला ने एक और मुआजिज़ा अता किया था कि वो मुर्दा इंसानों को जिंदा करने का मुआजिज़ा रखता था, इसलिए उसे मसीहा भी कहते हैं। और इब्ने मरियम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कोई बाप नहीं था, वो बगैर बाप के अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा किया था। इब्ने मरियम के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कहते हैं गालिब, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। गालिब क्या फरमाते हैं, गालिब फरमाते हैं गज़ल के मतलब फरमाते हैं कि अगर कोई मसीहा होने का दावा करता है तो हुआ करे, मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं किसी की मसीहाई पर जब एतबार करूंगा जब वो मेरे दुख दर्द को मुझे दूर कर पाएगा और मुझे मेरे गम से रहाई दिला सकेगा। तो क्या फरमाते हैं गालिब, कहते हैं कि अगर कोई मसीहा होने का दावा करता है कि वो मसीहा है तो होने दो, करने दो उसे मसीहा होने का दावा, लेकिन मैं ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता हूँ, यकीन नहीं करता हूँ कि कोई मसीहा है। हाँ, मेरे लिए वो मसीहा है
मैं उसकी मसीहाई पर तब एतबार करूँगा जब वो मेरा दर्द समझे, मेरे दर्द का इलाज करे और मुझे मेरे दर्द से छुटकारा मिले, रिहाई मिले, तब वो मसीहा है। यानी जो शख्स मेरे दर्द का इलाज करता है, मेरा दर्द समझता है, मेरे दर्द का इलाज करता है, मेरे लिए वही मसीहा है। मैं किसी और मसीहा पर यकीन नहीं करता हूँ। आगे शेर नंबर 2 में क्या कहा है, बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तशरीफ देखिए, शायर फरमाता है कि मोहब्बत की वजह से मुझ पर दीवानगी तारी होती है, मुझ पर ऐसा जुनून सवार हो गया है कि मुझे खुद भी खबर नहीं है कि मेरी ज़ुबान से कौन से कलमात निकल रहे हैं। इसलिए खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे सुनने वाले मेरी बातों का मतलब ना समझ पाए। गालिब फरमाता है कि जब मुझ पर दीवानगी का जुनून तारी होता है, जब मुझ पर इश्क का जुनून तारी होता है, दीवानगी का जुनून तारी होता है, जब मैं दीवानगी के आलम में होता हूँ, तब मेरी ज़ुबान से पता नहीं कौन कौन से अल्फाज निकल रहे हैं। जो मेरी ज़ुबान से अल्फाज निकल रहे हैं, मुझे खुद भी मालूम नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। खुदा कर कि जो अल्फाज मेरी ज़ुबान से उस वक्त निकल रहे हैं कि वो किसी की समझ में ना आए। अगर वो अल्फाज किसी की समझ में आते हैं तो दुनिया में फितना बर्पा हो सकता है, क्योंकि मेरे जो राज हैं वो बर्पा हो सकते हैं, वो राज फाश हो सकते हैं। इसलिए मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि मेरी दीवानगी के आलम है, जो कुछ मैं बकवास करता रहता हूँ, बकता रहता हूँ, कि वो किसी की समझ में ना आए। अब जाते हैं शेर नंबर 3 पर। मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि पूरी गज़ल कंप्लीट करनी है, इसलिए थोड़ा सरसरी चलना पड़ता है। अब देखते हैं शेर नंबर 3। गालिब कहता है, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब गालिब नसीहत के अंदाज में फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो उसकी बात की अनसुनी कर दो, और अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसका जिक्र ना करो। गोया दोनों सूरतों में सब्र से काम लेने के लिए कहते हैं। गालिब नसीहत करते हैं इस शेर में। क्या फरमाते हैं? नसीहत के अंदाज में कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरा भला कहता है, जैसे आपने सुना ही नहीं इस तरीके से उसके साथ बर्ताव करो, उसके साथ इस तरह से पेश आओ। अब अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, बुरा सलूक करता है, तो इसका जिक्र भी मत करो कि किसी ने आपके साथ बुरा किया। यानी दोनों सूरतों में गालिब इस चीज़ की तलकीन करते हैं, ताकीद करते हैं, इस चीज़ पर हमें सब्र करने की ताकीद करता है। यानी दोनों सूरतों में हमें सब्र से काम लेने की तलकीन कर रहे हैं गालिब। ठीक, अब जाते हैं शेर नंबर 4 पर। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। गालिब फरमाते हैं कि इंसान का फ़र्ज़ है कि अगर किसी का दोस्त गलत रास्ते पर चले या गलत राह पर चले तो उसको रोके, और कोई अगर गलती करे तो उसको माफ़ करे। इंसानियत की बका के लिए ऐसा ज़रूरी है। गालिब फरमाते हैं कि एक इंसान का फ़र्ज़ ये है कि अगर वो इंसान देखता है कि कोई गलत करता है तो इंसान के लिए लाजिम बनता है कि वो उसे रोक ले, गलत कामों से रोक ले। हदीस पाक का मफ़हूम भी ये है कि अगर कोई गलत करता है कि आप कम से कम बुग़्ज़ रखिए उसके खिलाफ, उसकी उस गलत बुराई के खिलाफ बुग़्ज़ रखें। यही गालिब भी फरमाता है कि अगर कोई गलत काम करता है, गलत रास्ते पर खड़ा है, तो आपके लिए लाजिम है कि आप उसको रोकें। अब अगर किसी को गलती हुई है, अब अगर किसी से गलती सरजद हुई है, तो उसको लिल्लाह माफ़ करने की ज़रूरत है। उसको माफ़ करो फ़ी सबीलिल्लाह, क्योंकि इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए माफ़ करना सीखना चाहिए। गालिब शायर नंबर 5 में क्या फरमाता है? कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। शायर फरमाता है कि दुनिया में हर कदम पर एक इंसान हाजतमंद होता है, और दूसरा इंसान उसकी आखिर कहाँ तक हाजत रवाई कर सकेगा। हकीकत में ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मोहताज नहीं है, इसलिए एक मोहताज दूसरी मोहताज की कब तक और कहाँ तक हाजत रवाई कर सकेगा। यानी एक इंसान दूसरे इंसान की हाजत रवाई करने से बिल्कुल कासिर है, नहीं कर सकता है। अगर कोई हाजत रवाई करने वाली ज़ात है वो हमें अल्लाह ताला की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत है, वो किसी तरीके से मोहताज नहीं है, वो कुन फयकुन के मालिक हैं। इसलिए अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। हमें अपने हाजात के लिए अपने अल्लाह ताला से रुजू करने की ज़रूरत है। अब जाते हैं शेर नंबर। क्या किया खज़र ने सिकंदर से, अब किसी रहनुमा करे कोई। इस शेर में भी सनाती तलमिया का इस्तेमाल किया गया है। सनाती तलमिया से कोई वाक़या की तरफ इशारा किया जाए तो उसे कहते हैं सनाती तलमिया। तो फरमाती है कि जब सिकंदर हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के साथ चश्मे आब हयात पर ले गया, मगर वहाँ जाकर देखा कि जिन लोगों ने पानी पी लिया था वो अगरचे जिंदा थे, मगर तवील उम्र की वजह से इस कदर ज़ईफ़ हो गए थे कि बेहसी व हरकत
में पड़े हुए थे। ये देखकर सिकंदर बगैर पानी पिए वहां से वापस चला आया। मतलब ये कि अगर कोई शय तकदीर में ना हो तो खज़र अलैहिस्सलाम की रहनुमाई भी बेफ़ायदा है, यानी वो शय हरगिज़ नसीब नहीं हो सकती हैं। तालमिया से काम लेते हैं, कहते हैं कि आब हयात पीने के लिए हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम सिकंदर को ले गए, यानी सिकंदर आज़म को कहा कि हम आपको आब हयात पिलाएंगे। आब हयात से क्या होता था कि आब हयात से इंसान की मौत नहीं आती है तब तक जब तक कि क़यामत का दिन ना आएगा। तो जब सिकंदर और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम आब हयात पीने के लिए गए, वहाँ उन्होंने कुछ ज़ईफ़ और कमज़ोर लोगों को पाया, बूढ़े लोगों को पाया। तो उनसे जब उन्होंने दरियाफ्त किया कि आप लोग इतने कमज़ोर क्यों हो, उन्होंने कहा कि हमने आब हयात पिया हुआ है, जब तक क़यामत आएगी तब तक हम ऐसे ही ज़ईफ़ और मोहताज रहेंगे। कमज़ोर थे वो और बेहसी और हरकत की हालत में रहेंगे। तो सिकंदर ने यही फ़ैसला लिया कि मुझे इस तरह ज़िंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से बगैर पानी पिए वापस चला आया। तो इस शायर में फिर शायर कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है शायर में गालिब फरमाता है कि अगर इंसान के नसीब में कोई चीज़ नहीं होती है, फिर अगर कोई पैगंबर भी उसकी रहनुमाई करता है जिस तरह खज़र अलैहिस्सलाम ने की, तो जब आपके नसीब में कोई चीज़ नहीं होगी तो वो आपको नहीं मिल सकती है, चाहे आपकी खज़र अलैहिस्सलाम ही क्यों ना रहबरी करे और रहनुमाई करे। तो इस तरह से अब लास्ट शेर हम देखने वाले हैं, गज़ल नंबर 7, जब तवक्का ही उड़ गई गालिब क्यों किसी से गिला करे कोई। गालिब फरमाते हैं गज़ल के मक्ता में, गालिब ने एक बड़ी हकीकत बयान की है कि जब किसी इंसान से कोई तवक्का नहीं रहती तो फिर किस भरोसे पर उसका गिला या शिकवा किया जाए। गिला तो वहाँ किया जाता है जहाँ अपनाइयत और बात मान लिए जाने की उम्मीद हो। जाहिर है जब तवक्कात ख़त्म हो जाए तो फिर गिला करना फजूल और बेफ़ायदा है। गालिब क्या फरमाता है कि गिला और तवक्का एक ऐसी जगह पर जायज़ होते हैं, मुनासिब होते हैं जहाँ पर आपकी कद्र हो, जहाँ पर आपकी बात सुनी जाए। हकीकत करता है जब आपका भरोसा, जब आपकी तवक्का, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं से उठ जाते हैं तो फिर आप वहाँ गिला करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। जब आपको किसी चीज़ पर उम्मीद होती है, जब आपको किसी चीज़ पर तवक्का और भरोसा होता है, अगर आप वहाँ गिला करोगे तो जायज़ और मुनासिब है। लेकिन जहाँ से आपका अपनापन ख़त्म हो जाता है, जहाँ से आपके तवक्कात उठ जाते हैं, जहाँ से आपका भरोसा उठ जाता है, फिर आप वहाँ गिला करोगे, वहाँ गिला करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वहाँ गिला करना फजूल और बेफ़ायदा होते हैं। अब जाते हैं गालिब की गज़ल नंबर 2 पर। क्या कहते हैं गालिब? कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इस शेर में शायर अपनी तकदीर का शिकवा करते हुए फरमाते कि आज तक मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, मेरे ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर रह गए, मैंने ज़िंदगी में जो चाहा वो मुझे नहीं मिला, मेरे ख्वाब, ख्वाहिशें, उम्मीदें पूरा होने की कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी तकदीर मुझसे हमेशा के लिए बेजार हो गई है। तो गालिब क्या फरमाते हैं? गालिब इस शायर में फरमाते हैं कि वो अपनी तकदीर का शिकवा करते हैं, अपने नसीब का शिकवा करते हैं। कहते हैं कि आज तक मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, मैंने ज़िंदगी में जो चाहा था कुछ भी नहीं हुआ, मैंने जो ख्वाब अपनी ज़िंदगी में देखे थे वो महज ख्वाब ही रह गए, मैंने ज़िंदगी में जो चाहा था वो मुझे नहीं मिला, मेरे जो ख्वाब थे, मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो उम्मीदें थी, मुझे उन ख्वाबों और ख्वाहिशात और उम्मीदों के पूरा होने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कोई सूरत नज़र नहीं आती है। ऐसा लगता है जैसे मेरी तकदीर मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बेजार हो गई है। दूसरा शेर फरमाते हैं गालिब, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। गालिब मौत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि एक तलख हकीकत वजाहत करते हैं गालिब शायर इस शायर में एक तलख हकीकत की वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। अगर ये इंसान के मुकद्दर में पहले से ही लिखा हुआ है तो मौत कब आएगी, तो फिर मुझे मौत के खौफ से रात भर नींद क्यों नहीं आती है और मौत का खौफ मुझे क्यों बेकरार करता है। गालिब फरमाते हैं गालिब मौत के डर से नहीं सो पाते हैं, डरते हैं मौत आएगी। लेकिन यहाँ कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने मौत का एक दिन मुकर्रर किया हुआ है, मुतय्यन किया हुआ है, तो फिर मुझे मौत का खौफ, मौत का डर क्यों इतना ज़्यादा, यानी मैं मौत के आने से इतना क्यों डरता हूँ। वो तब भी आएगी, अगर मैं नहीं डरूंगा तब भी आएगी, डरूंगा तब भी आएगी। लेकिन गालिब फरमाता है कि मौत जब आएगी उसके लिए अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर किया हुआ है। अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं क्यों घबराता हूँ, मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती है मौत के डर से। लेकिन यहाँ फरमाया जाता है कि बेहतर एक इंसान के लिए यह है कि मौत से पहले
انسان موت کی تیاری کرے، یعنی موت کے لیے تیار ہو جائے، تب انسان موت سے پھر نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ وہ جب تیار ہو جاتا ہے انسان۔ اصل میں کہنے کا مقصد یہی ہے۔ شاعر نمبر 3 میں کیا فرماتے ہیں غالب؟ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب مجھے اپنی خستہ حالت دیکھ کر ہنسی آتی تھی، لیکن جب سے یہ خستہ حالت میرا مقدر بن گئی تو مجھے اب کسی بات پر ہنسی نہیں آتی ہے۔ میں نے اس حالت کو اب تسلیم کیا ہے، اس لیے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ غالب فرماتے ہیں کہ جب پہلے مجھے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جب میں اپنی زندگی میں پریشان ہوا کرتا تھا، جب مجھے مایوسیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا، مصیبتوں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا، تو مجھے سب سے پہلے اپنی تقدیر پر ہنسی آتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ لیکن جب سے یہ حالت میرا مقدر ہی بن چکی ہے، جب سے میرے نصیب میں ہی ایسا لکھا ہے، تو اب مجھے کسی بات پر، اپنی تقدیر پر ہنسی نہیں آتی ہے۔ اب میں نے اس حالت کو تسلیم کیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اب مجھے اس چیز سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اب میں تمام چیزوں کو تسلیم کر چکا ہوں، کیونکہ میرا نصیب ہی ایسا ہے۔ اب کسی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میرے نصیب میں ایسا لکھا ہے، ایسا ہوگا میرے ساتھ، مجھے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شعر نمبر 4 میں کہتا ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ غالب فرماتے ہیں اس شعر میں، شاعر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میں محبوب کے سامنے بات نہیں کرتا ہوں اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں، مجھے بات کرنا خوب آتا ہے۔ گویا شاعر کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہے، وہ جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے۔ غالب کیا فرماتا ہے اس شعر میں کہ جب میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے، پھر وہ مجھ سے جو باتیں کہتا ہے، جتنے گلے اور شکوے مجھ سے وہ کرتا ہے، میں یہاں سے خاموشی اختیار کرتا ہوں اور خاموشی کے ساتھ میں اپنی محبوب کی باتیں سنتا رہتا ہوں۔ اس لیے نہیں خاموشی اختیار کرتا ہوں کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے، میرے پاس میرے محبوب کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، میرے پاس میرے محبوب کے سوالوں کا جواب ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی مصلحت کی وجہ سے، کوئی وجہ ہے جس وجہ سے شاعر اپنے محبوب کے سامنے خاموشی اختیار کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ورنہ میرے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، ورنہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کر خاموشی اختیار کرتا ہوں اپنے محبوب کے سامنے۔ اس کے وجوہات بتائے گئے ہیں، لیکن یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ شاعر نمبر 5 پہ کیا لکھا ہے؟ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ شاعر غزل کے اس شعر میں فرماتے ہیں، غزل کے اس شعر میں شاعر دنیا سے بیزاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں موت کی خواہش کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اب مجھے موت گلے لگائے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کو موت آتی ہے مگر وہ نہیں مرتا ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ غزل کے اس شعر میں شاعر کیا فرماتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے بیزار ہو چکے ہیں۔ غالب فرماتے ہیں کہ میں اب مرنا چاہتا ہوں، مجھے موت کیوں نہیں آتی ہے۔ غالب چاہتا ہے کہ اسے موت آئے، لیکن وہ مرتا نہیں ہے۔ حقیقت میں موت کے بارے میں غالب ایک فلسفہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کی موت ہوگی تو وہ مر گیا، اصل میں وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے، یعنی ایک دنیا سے منتقل ہو کر دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، یہاں سے نکل کر دوسری دنیا میں جاتا ہے، یعنی ایک زندگی کی شام ہوتی ہے اور دوسری زندگی کی صبح ہوتی ہے۔ یہی غالب فرماتا ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے، بلکہ انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ اب لاسٹ کے شعر میں کیا فرماتا ہے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے۔ غالب غزل کے مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں کہتا کہ تم نے تو ساری عمر گناہوں میں گزار دی اور اب حج کرنے چلے ہو، اب تم کس منہ سے کعبہ جاؤ گے؟ کیا تمہیں اپنے اعمال بد دیکھ کر شرم نہیں آتی کہ کیا منہ لے کر خدا کے گھر جاؤ گے؟ گویا اگر تمہیں شرم ہوتی تو تم وہاں جانے سے کتراتے، لیکن ظاہر ہے کہ تم بے شرم ہو اور تمہیں اپنے گناہوں پر کوئی ندامت نہیں ہے اور بے شرم ہو کر حج کرنے چلے ہو۔ غالب خود پر ملامت کرتا ہے اور اسے اپنی گناہوں پر ندامت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ساری عمر گناہوں میں گزار دی ہیں، آپ نے ساری عمر خطائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، طنز کرتا ہے اپنے آپ پر۔ اب کہتا ہے کہ اب آپ حج کرنے چلے جا رہے ہو، اب حج کے لیے جا رہے ہو، آپ کس منہ سے جاؤ گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ کیونکہ آپ کا دامن گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر آپ کو ذرا بھی شرم ہوتی تو پھر آپ کعبہ نہیں چلے جاتے، آپ سب سے پہلے توبہ کرتے، اپنے اللہ تعالیٰ کو مناتے، اپنے اللہ تعالیٰ کو منانے کے بعد پھر آپ حج کو چلے جاتے، لیکن آپ بے شرم ہو، آپ چلے ہو حج کے لیے۔
इसकी दूसरी तशरीह देखिए, गज़ल के मक़ता में शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए गालिब, तुम कौन सा मुँह लेकर अल्लाह ताला के दरबार में जाओगे, तुम्हारा दामन गुनाहों से भरा हुआ है, तुमने तो कोई नेक काम नहीं किया है, इसलिए तुमको शर्म नहीं आती। दरअसल इस शायर में शायर ने अपनी नदामत का इजहार किया है, यानी यहाँ बताया गया कि शायर को अपने गुनाहों पर नदामत होती है और नदामत के बास वो अपने आप पर तनज़ करता है। तनज़िया लहजे में कहते हैं कि आपने तमाम उम्र गुनाह किए हैं, अब आप चले हो अल्लाह ताला को मनाने हज के लिए, लेकिन पहले आप अपना दामन साफ करो, आपका दामन तो गुनाहों से भरा पड़ा हुआ है। अपने गुनाहों को पहले तौबा करो गुनाहों की, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। जब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगोगे फिर आप हज के लिए चले जाओ, वरना आप इस काबिल नहीं हो। अब जाते हैं शाद अजीम आबादी की गज़लियात पर। तो शाद अजीम आबादी की गज़ल नंबर 1 देखते हैं ज़रा। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। एक हकीकत बयान की है शाद अजीम आबादी ने। पहले मैं समझाता हूँ, फिर तशरीह पढ़ते हैं। तो क्या बताया जाता है, शाद अजीम आबादी फरमाता है कि जिस तरह एक बच्चे को हम खिलौना देकर बहलाते हैं, जब उसको एक खिलौना देते हैं तो बच्चा बहल जाता है, खिलौना ख़त्म हो जाने के बाद बच्चा फिर से रोना शुरू होता है, फिर दूसरा खिलौना देते हैं, फिर चुप हो जाता है बच्चा, फिर से ख़त्म हो जाती है, फिर से रोता है बच्चा। इसी तरह इंसान जब दुनिया में आया, इंसान इस दुनिया में नहीं बैठना चाहता था, इसको दुनिया में सुकून और करार नहीं आता था। क्यों नहीं आता था करार? क्योंकि ये इसे जन्नत से लाया गया था, इसीलिए इस दुनिया में इंसान नहीं रहना पसंद करता था। तो फिर जब अल्लाह ताला ने इसमें ख्वाहिशात और तमन्नाएँ और आरज़ुएँ पैदा की, फिर इंसान इन ख्वाहिशात को पूरा करने में लग गया और तमाम उम्र इन ख्वाहिशात को पूरा करने में गुजार दी, जब तक कि उसकी ज़िंदगी की शाम होती है। तो यहाँ क्या लिखा है, मुख्तसर लिखी है यहाँ पर तशरीह। ये शायर शाद अजीम आबादी की गज़ल से लिया गया है। गज़ल के मतलब में शायर फरमाते हैं कि मुझे हमेशा कोई ना कोई ख्वाहिश रही है, मगर जिस तरह बच्चों का दिल बहलाने के लिए उन्हें खिलौने दिए जाते हैं, इसी तरह मुझे तसल्लियाँ दी गई, कभी भी मेरी कोई तमन्ना पूरी नहीं की गई। यानी इंसान हमेशा ख्वाहिशात को पूरा करने की ठान में लगा रहता है, बिल आखिर उसकी कुछ तमन्नाएँ पूरी होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। हूँ इस कोचा के हर ज़र्रा से आगाह, इधर से मुद्दतों से आया गया हूँ। शायर फरमाते हैं कि महबूब के दीदार के लिए मैं अक्सर इसके कोचे में जाता था और नाउमीद होकर वापस लौट आता था, लेकिन फिर इस कोचे में जाता हूँ। इस तरह मेरा आना जाना इस कोचे में लगातार रहा, इसलिए मैं इस कोचे की हर चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तो शायर क्या फरमाता है? शायर फरमाता है कि महबूब के दीदार के सिलसिले में मैं हमेशा महबूब की गली कोचों से गुज़रता था, महबूब के पीछे गुज़रता था, लेकिन वहाँ से फिर नाउमीद होकर वापस आता था, फिर सुबह फिर से जाता था, शाम को फिर से नाउमीद होकर वापस आता था। इस तरह आने जाने से मुझे मेरे महबूब की गलियों की वाक़फ़ियत पूरी तरह हासिल हो चुकी है। मैं महबूब की एक एक गली से वाकिफ़ हो चुका हूँ। दिल मुस्तर से पूछ ऐ रौनके बज़म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। शायर नंबर 3 में क्या फरमाते हैं, तशरीह पढ़ते हैं। इस शायर, ये शायर है, यहाँ पर शहर नहीं है अभी, ये शायर है। इस शायर में दुनिया की रौनक से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए सारी महफिल की रौनक, मुझे देखकर तुम्हें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? मैं बिन बुलाए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे यहाँ लाया गया। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो आप मेरे बेचैन और बेकरार दिल से पूछ। शायर दुनिया की बेचैनी और दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की रौनक से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैं दुनिया की रौनक से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, दुनिया से मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं दुनिया की हर चीज़ से बेजार हूँ, खफा हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं आना चाहता था, मुझे इस दुनिया में लाया गया। अगर आपको यकीन नहीं आता है, दुनिया की रौनक से फरमाते हैं, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप मेरे बेचैन और बेकरार दिल से पूछ। अब जाते हैं शायर नंबर 4 पर। शायर नंबर 4 देखते हैं। न था मैं मुअतकिद एजाज़ मई का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। शायर नंबर 4 में क्या फरमाता है, पहले देखते हैं। एजाज़ मई हो गई शराब की करामात या शराब का मुआजिज़ा। मुअतकिद हो गया एतक़ाद होना, भरोसा होना, यकीन होना। शायद इस शायर में फरमाते हैं कि मैं ये मानने के लिए हरगिज़ भी तैयार नहीं था कि इश्क की शराब में बहुत असर होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से राज़ी हो गया हूँ। अब मैं भी समझ गया हूँ कि इश्क की शराब में बड़ी तासीर होती है। इस शराब से मतलब कि इश्क
शाद अजीम आबादी फरमाते कि मुझे पहले इस बात का यकीन नहीं था कि इश्क में एक तासीर होता है, लेकिन जब मुझे एक बार ये शराब पिलाया गया, यानी जब मैंने एक बार इश्क किया और मुश्किल से मैंने इश्क किया, मैं करने के लिए तो राज़ी नहीं था, लेकिन जब मुझे कराया गया और इसके बाद मुझे इश्क की करामत, इश्क के मुआजिज़ात और इश्क के मुआजिज़ात पर यकीन हुआ, भरोसा हुआ, और अब मुझे पूरा यकीन है कि इस इश्क की शराब में एक बहुत बड़ी तासीर है, इससे इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। इश्क से, इससे मुराद इश्क हकीकी हैं, आप गलत ना समझिए। कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। गज़ल के आखिरी शेर में, मक्ता में, शाद अजीम आबादी खुद से मुखातिब होकर फरमाते कि ए शाद, मुझे ये दुनिया रास नहीं है, ये दुनिया रास नहीं है, कहाँ मेरी तबीयत और कहाँ दुनिया का चलन। अफसोस के इंसान दुनिया में आने से पहले किस आराम से था, लेकिन इस दुनिया जैसी ख़राब जगह पर आना पड़ा, और मेरे लिए तो ये जगह किसी भी तरह मुवाफिक नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में गमों और मुसीबतों के सिवा कुछ भी नहीं है। तो गालिब शाद अजीम आबादी क्या फरमाते हैं, खुद से मुखातिब होकर फरमाते कि शाद अजीम आबादी खुद से मुखातिब होकर फरमाते कि मुझे ये दुनिया पसंद नहीं आई, रास नहीं आई, क्योंकि मेरी तबीयत जो है, मेरा उठना बैठना जो है, ये इस दुनिया से मुख्तलिफ है। अफसोस की बात यह है कि इस दुनिया में आने से पहले हम जन्नत में थे, लेकिन उस जन्नत से हमें निकाल कर इन दुनिया की उलझनों और परेशानियों में हमें लाया गया। ये जगह तो किसी भी तरीके से हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हमारे से मुराद इंसानों के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ इंसान गमों और मुसीबतों में हमेशा उलझा रहता है, परेशान रहता है। इसलिए हमारे लिए बेहतर जगह अल्लाह ताला ने जन्नत ही बनाई है। अब जाते हैं गज़ल फ़ानी की गज़ल पर। देखते हैं फ़ानी की गज़लें, फ़ानी क्या फरमाता है। फ़ानी की गज़लें तो बहुत उम्दा गज़लें हैं, मज़ेदार गज़लें हैं। तो फ़ानी फरमाते हैं, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। इसकी तशरीह देखते हैं पहले। ये शेर हमारी निसाब में शामिल फ़ानी बदायूनी की गज़ल से लिया गया है। गज़ल के मतलब में फ़ानी दुनिया से बेजारी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मुझे इस दुनिया से कोई गर्ज नहीं है, ये दुनिया जैसी भी है मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। मेरी खुददार तबीयत का आलम यह है कि अगर मुझे मौत भी मुफ्त मिलती है तो मैं लेने से इनकार करूँगा। दुनिया की इस ज़िंदगी की मेरे सामने कोई वक़्त नहीं है। क्या फरमाते हैं, आपको बात ज़रा समझाते हैं। फरमाते हैं कि दुनिया चाहे अच्छी है या बुरी है, चाहे महंगी है या सस्ती है, ये फ़ानी फरमाते हैं कि चाहे दुनिया महंगी है या सस्ती है, चाहे अच्छी है या बुरी है, मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और मेरी खुददार तबीयत का आलम आप ये देखिए कि अगर मुझे इस दुनिया में मौत भी मुफ्त मिल जाए, मैं दुनिया की मौत भी मुफ्त लेने से इनकार करूँगा, और इस दुनिया की ज़िंदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी ये दुनिया से बेजार हैं, दुनिया की मौत भी ये मुफ्त में लेने को तैयार नहीं है। अब ज़िंदगी की बात ही क्या है, यानी ज़िंदगी लेना ही नहीं चाहता है, मौत भी पसंद नहीं करता है, दुनिया की ज़िंदगी का सवाल होता ही नहीं है। आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखी है, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती हैं। फ़ानी फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में वीरानों को आबाद होते हुए देखा है और आबादियों को वीरानों में तब्दील होते हुए देखा है, लेकिन दिल एक ऐसी अनोखी बस्ती है, अगर एक दफ़ा उजड़ जाए तो फिर कभी आबाद नहीं होती हैं। तो फ़ानी गज़ल के दूसरे शेर में फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वीरान जगहों को आबाद होते हुए देखा है और आबाद बस्तियों को वीरान होते हुए देखा है, लेकिन एक दिल की दुनिया एक अनोखी और निराली दुनिया है, जो अगर एक बार उजड़ जाए, एक दफ़ा उजड़ जाए तो फिर इसका आबाद होना नामुमकिन है, मुश्किल है। चलते हैं शेर नंबर 3 पर। जान सी शय बिक जाती हैं एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। तो क्या फरमाते हैं, कहते हैं फ़ानी फरमाते हैं कि महबूब की एक नज़र के बदले में लोग अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। जान देकर महबूब की एक नज़र हासिल करना बहुत सस्ता सौदा है, अब खरीदार की मर्ज़ी है कि वो इस सौदा करे या ना करे। फ़ानी फरमाते हैं कि मैं एक महबूब की एक नज़र के बदले में अपनी जान देने को तैयार हूँ और मेरे लिए ये सौदा बहुत सस्ता है। अब ये डिपेंड करता है, अब दारो मदार है मेरे महबूब, ख़रीदार से मुराद यहाँ पर है महबूब। अब मेरे महबूब की मर्ज़ी है कि वो ये सौदा करता है या नहीं करता है, लेकिन मैं इस सौदे के लिए तैयार हो चुका हूँ। मैं अपनी जान अपने महबूब की एक नज़र पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। शेर नंबर 4, जग सोना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ।
यहाँ है हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। शायर इस शेर में फ़ानी अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते कि तुम्हारी जुदाई में रो रो कर मैंने अपनी आँखें गंवा दी हैं, और तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया वीरान हो गई है। जो आंखें तुम्हें हर पल देखने के लिए बेकरार होती थीं, अब इनका बुरा हाल है। दुनिया का कारखाना पहले भी चलता था और अब भी चलता है, यानी दुनिया को किसी के मिलने या बिछड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक मैं हूं जिसकी दुनिया तुम्हारे बगैर उजड़ कर रह गई है। शायर इस शेर में क्या फरमाता है कि मैंने अपने महबूब की जुदाई में रो रो कर अपनी आंखों की हालत ख़राब कर दी, यानी मेरी दुनिया वीरान हो गई, मेरे महबूब के बगैर मेरी दुनिया अधूरी और नामुकम्मल है। फिर आगे फरमाता है कि जब मेरा महबूब मेरे साथ था तब भी दुनिया का निज़ाम इसी तरह चलता था, और आज अगर मेरा महबूब मुझसे अलग है तो आज भी दुनिया का कारखाना पहले की ही तरह चलता था, जिस तरह चलता था। यानी गर्ज दुनिया को किसी के मिलने या किसी के बिछड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को फ़र्क पड़ता है तो वो मैं हूँ जिसकी दुनिया आपके बगैर उजड़ कर रह गई। अब जाते हैं आगे, चलते हैं शेर नंबर 5 पर। आंसू थे सो खुश्क हुए जी है कि उमड़ आता है, दिल पे गठासी छाई है खिलती है ना बरसती हैं। फ़ानी फरमाते हैं कि मेरे महबूब की जुदाई के गम की वजह से मेरी आंखों के आंसू भी खुश्क हो चुके हैं। मेरे दिल में गमों की तूफ़ान की वजह से ऐसे बादल छाए हुए हैं जो न खिलने का नाम लेते हैं और ना ही बरसने का नाम लेते हैं। एक परेशानी का जिक्र किया हुआ है यहाँ पर शायर ने, कहते हैं कि मैंने अपने महबूब की जुदाई में अपना सारा आंसू बहाया है। अब तबीयत आती है कि मैं रोऊं, बगैर रोए मेरी तबीयत संवरती नहीं है। मैं रोना चाहता हूँ लेकिन रोने के लिए मेरे पास 2 आंसू मौजूद नहीं है, और बगैर रोए मेरी तबीयत संवरती भी नहीं है। इसलिए मेरी आंखें खुश्क हो चुकी हैं, लेकिन मेरे दिल में गमों का एक तूफ़ान है। इस तूफ़ान की वजह से मैं रोना चाहता हूँ। दिल पे रोने के बादल मंडलाए हुए हैं, छाए हुए हैं, लेकिन ना ही ये बादल बरसते हैं। बादल बरसने से मुराद ये आंखों से आंसू नहीं बहाते हैं और ना ही ये खिलने का नाम लेते हैं, यानी ना ही शायर की तबीयत संवरती है, खुश होता है, शायर की तबीयत ठीक होती है। ऐसा भी नहीं होता है कि वो रो पाए, ऐसा भी नहीं होता है कि वो खुश हो जाए, उसकी तबीयत संवर सके। वो एक उलझन में पड़ा हुआ है। अब देखेंगे शायर नंबर 4। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती हैं। फ़ानी फरमाते हैं कि ए मेरे संग दिल महबूब, दिल एक ऐसी बस्ती है जो अगर एक दफ़ा उजड़ जाए तो इसका फिर से आबाद होना मुश्किल, बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। उजड़ी हुई बस्तियों को फिर से बसाना कोई खेल नहीं होता है, इनको बसने में ज़माने गुजर जाते हैं। शायर फरमाते हैं अपने ज़ालिम महबूब से मुखातिब होकर, फरमाते हैं कि ए मेरे संग दिल महबूब, पत्थर दिल महबूब, किसी का दिल तोड़ देना कोई बड़ा काम नहीं है। किसी का दिल हम आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन इस दिल की दुनिया को आबाद करना एक बहुत बड़ा काम होता है। एक मुश्किल क्या नामुमकिन काम है। उजड़ी हुई बस्तियां जो होती हैं, दिल की जब दुनिया एक बार उजड़ जाती हैं फिर उसको आबाद करना कोई खेल नहीं होता है। इसको बसाने में वक़्त गुजर जाता है, सदियां गुजर जाती हैं कि किसी दिल को अंजाम लाने में। लास्ट का शेर देखते हैं फ़ानी का। फ़ानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आंख अब पानी के 2 बूंदों को तरसती हैं। गज़ल के मक़ता में फ़ानी अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मेरी आंखों में आंसुओं की कमी नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू के बजाय दिल का लहू बहता था, लेकिन महबूब की जुदाई में रोते रोते मेरी आंखें खुश्क हो गई। अब ये आंसू दो आंसू के 2 कतरों के लिए भी तरसती हैं। तो इस शेर में क्या फरमाता है शायर फरमाता कि एक वक्त ऐसा था जब उसकी आंखों में इतना आंसू था, वो आंसू के बजाय अपनी आंखों से खून बहाता था, लेकिन अब रोते रोते उसकी हालत इतनी खस्ता हो गई है, उसकी आंखें खुश्क हो चुके हैं। अब उसके पास रोने के लिए 2 आंसू मैसर नहीं है, अब वो 2 आंसू के लिए तरसता है। तो इस तरह से हमने आज आपके 5 शायरों की गज़लें पढ़ी हैं, सरसरी ही पढ़ी हैं। हम तफसील इन पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मुझे लगता है इसका दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा। और आपसे यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाने का काम करें, और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आज की इस वीडियो में दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान को, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, शुक्रिया।